देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से जंग जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति काफी खराब है और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। हालात दिल्ली में भी अच्छे नहीं हैं। कोरोना ने बढ़ाई महाराष्ट्र की मुश्किल, मुंबई हुआ बेहाल। महाराष्ट्र में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालात यह हैं कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। जेल में 103 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। संक्रमितों में 77 कैदी हैं, जबकि 26 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएस चहल को नया कमिश्नर बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हालात को संभालने के लिए आगे जरूरत होगी तो केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते फैसला लिया कि फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले अब 18,000 को भी पार करने वाले हैं। अगर बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अहमदाबाद बना अब देश का बड़ा हॉटस्पॉट। गुजरात में भी तेजी से हालात बिगड़े हैं। गुजरात में कुल मामले 7,000 के पार हो चुके हैं। केवल अहमदाबाद में कोरोना के मामले 5,000 से ज्यादा हैं, जबकि 343 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में हालात को संभालने के लिए वहां के डॉक्टर्स को सही जानकारी देने के लिए गृह मंत्री के निर्देश पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सोनेजा अहमदाबाद जा रहे हैं। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में मामले बढ़कर 6,300 को पार कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जामा मस्जिद थाने में मालखाना इंचार्ज सहित एक सिपाही कोरोना से संक्रमित है। दिल्ली पुलिस के संगम विहार सर्कल में ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित की कोरोना से मौत के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जिसके मुताबिक किसी भी पुलिसकर्मी को दिक्कत है वो तुरंत ड्यूटी अफसर को जानकारी देगा, जिसके बाद उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाएगा। सुरक्षा बल भी कोरोना की चपेट में। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 3,071 हो गई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना से जुड़ी बड़ी चिंता की बात यह है कि बीएसएफ के 30 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और बीएसएफ के 225 जवान अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सीआरपीएफ के कुल 161 जवान भी कोरोना संक्रमित हैं। आईटीबीपी के 45, एसएसबी के 13 जवान भी कोरोना संक्रमित हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अगले महीने रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को खोला जाएगा भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कोरोना वायरस से जुड़ी नई और चौंकाने वाली रिसर्च आपको बताते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञ कोरोना वायरस से बचाव के लिए आंख, नाक और मुंह ना छूने की सलाह देते हैं। ये नई रिसर्च आंख से ही जुड़ी हुई है, तो ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की नई रिसर्च से ये पता चला है कि आंखें इंसान के शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का बड़ा स्रोत बन गई हैं। हांगकांग की प्रयोगशाला में हुई जांच में ये पता चला कि कोविड-19 के वायरस का लेवल सार्स की तुलना में इंसान को आंखों से ज्यादा तेजी से संक्रमित कर रहा है। डॉक्टर्स की टीम ने इंसान की श्वसन प्रणाली और आंखों की कोशिकाओं की जांच की है, जिसमें यह पाया कि सार्स कोव-2 वायरस इंसान की आंख और ऊपरी श्वसन तंत्र के रास्ते सार्स और बर्ड फ्लू से भी ज्यादा तेजी से संक्रमित कर रहा है। संक्रमण की यह दर 80 से 100 गुना ज्यादा है और इस शोध में लोगों को सलाह दी गई कि अपनी आंखों को न छुएं और थोड़े थोड़े अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। कोरोना टेस्टिंग को सीएसआईआर की टीम ने एक नए तरह की टेस्ट किट इजाद की है। इस टेस्ट को आपको बता दें कि फेलूदा नाम दिया गया है। कागज की पतली सी स्ट्रिप में उभरती हुई लाइन ये बता देगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। ये टेस्ट मिनटों में बता देगा कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है आप या फिर नहीं है। इस वक्त हम सीएसआईआर की लैब में ही मौजूद हैं। क्या है ये तकनीक, और ऐसा कहा जा रहा है, जो वैज्ञानिक है ये कह रहे हैं कि ये तकनीक से काफी फास्ट होगी टेस्टिंग और समय भी कम लगेगा, खर्च भी कम आएगा। हमारे साथ देवज्योति जी हैं, उनसे जानती हूँ। सर,
फेलुदा टेस्ट ये क्या है और क्या सिर्फ कागज की स्ट्रिप से कोरोना का टेस्ट पॉसिबल है? जी ज़रूर। फेलुदा जो टेस्ट है इसका पूरा नाम है FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन, ऐसे उसका छोटा वर्जन है फेलुदा। इसमें हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक है CRISPR-Cas9 बायोलॉजी और पेपर स्ट्रिप केमिस्ट्री, इन दोनों को लेके आ रहे हैं और फिर एक पेपर स्ट्रिप में ये कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट सैंपल आता है आरएनए फॉर्म में, उस आरएनए को हम पहले एक सिंगल रिएक्शन में उसको डीएनए बनाते हैं और उसका बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। और वो इस टाइप का एक मशीन में होता है, जहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये इसमें हम एक्चुअली देखते हैं, इसमें कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे ट्यूब्स में वो रिएक्शन होता रहता है। और जब ये रिएक्शन खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे हम उस पीसीआर जो रिएक्शन बनता है उसको लेके हम CRISPR-Cas9 के साथ उसको संयोग करते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स है जो स्पेसिफिकली वो डीएनए में कोविड-19 का सीक्वेंस है या नहीं वो पकड़ सकता है। और फिर जब उसको हम एक पेपर स्ट्रिप में डालते हैं, जो पेपर स्ट्रिप इस टाइप के दिखता है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। इस पेपर स्ट्रिप में दो लाइंस होते हैं, एक होता है कंट्रोल लाइन और एक होता है टेस्ट लाइन। जो कंट्रोल लाइन वो हमेशा स्ट्रिप में आएगा, इसका मतलब है कि स्ट्रिप ठीक ठाक काम कर रहा है। और ये टेस्ट लाइन तभी आएगा अगर वो पेशेंट में कोविड पॉजिटिव सैंपल है। अगर वो नेगेटिव है, जैसे इस टाइप के सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, तो इसमें जो है कि सैंपल में वो कोविड-19 का प्रेजेंस नहीं है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है और इसमें वो है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि वो जो सैंपल है उसमें कोविड-19 का सीक्वेंस था या नहीं, ये दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करके। देख रहे हैं जो स्ट्रिप है ये ओरिजिनली ऐसे स्ट्रिप आता है जिसमें कोई भी लाइन नहीं है। अगर ये पेशेंट नेगेटिव है तो सिर्फ ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये कंट्रोल लाइन है, वो आपको दिखेगा, ये वाला लाइन आपको नहीं दिखेगा। और जो पॉजिटिव सैंपल होगा उस पे ऊपर वाला लाइन भी दिखेगा जो कंट्रोल लाइन है, और यहाँ पे एक टेस्ट लाइन भी आपको दिखेगा जिससे पता कर सकते हैं उसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं। तो शुरुआत में जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये आपकी और हमारी अब जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसी के साथ जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लगातार इस प्रयोग में हैं कि किस तरह से जल्दी इसका टेस्ट हो पाए, यानी आपको बहुत कम समय में पता लग पाए, और इसकी वैक्सीन, इसके खात्मे को लेकर जो काम है वो बहुत तेजी से हो रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम छोटा सा, हर एक जानकारी के साथ हम फौरन लौटेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.